जब मेरी दादी का देहांत हुआ तो उनकी कुछ चीजें मुझे विरसे में मिली। कुछ पुरानी किताबें, 2-3 फोटो एल्बम्स और एक चीज जो देखते ही मेरी रूह कांप गई। एक जेस्टर क्लाउन का गुड़िया। वो एक छोटी सी लकड़ी की बॉक्स में बंद थी, एक पुरानी लाल कपड़े में लिपटी हुई। उसका पोर्सलीन का चेहरा एक अजीब सी मुस्कुराहट में जम गया था। उसकी नीली नीली आंखें कमरे की हल्की रोशनी में चमक रही थीं। गुड़िया ने लाल और सुनहरी रंग का फटा पुराना जेस्टर वाला ड्रेस पहना हुआ था और उसकी टोपी के दोनों लंबी सिराहें घंटियों से लटक रही थीं। मुझे समझ नहीं आया कि दादी ने ऐसी चीज क्यों संभाल के रखी हुई थी। मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी उनके घर में इस गुड़िया को देखा हो। शायद उनका बचपन का खिलौना था या किसी एंटीक शॉप से लिया गया होगा। जो भी हो, मुझे ये पसंद नहीं आई, लेकिन मैं उसे फेंक नहीं सका। यह दादी की याद थी, तो मैं उसे घर ले आया। उसी रात मुझे पहला सपना आया। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा भारी थी, जैसे कुछ दबा रहा हो। मेरा जिस्म जाम हो गया था। मैं हिल भी नहीं सकता था, सर भी नहीं घुमा सकता था। फिर मैंने सुनी हल्की सी झंकार, जैसे छोटी घंटियां हिल रही हों। यह आवाज मेरे बेड के पैरों की तरफ से आ रही थी। मैं सांस लेना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी ने मना कर दिया। जेस्टर गुड़िया, मगर अब वो छोटी नहीं थी। अब वो इंसान के साइज की हो गई थी। वो बेड के किनारे खड़ी थी। उसका मुस्कुराता चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी नीली आंखों में कुछ जिंदा सी चमक थी। मुझे तुम्हें सोते हुए देखना अच्छा लगता है, उसने कहा, एक ऐसी आवाज में जो मजाकिया भी थी और ठंडी भी। मैं भागना चाहता था, जागना चाहता था, उससे दूर जाने के लिए, लेकिन तभी मैं चीख के उठ बैठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी चादर पसीने से भीग गई थी। बस एक बुरा सपना था, मैंने खुद से कहा, सिर्फ एक ड्रीम। लेकिन फिर मेरी नजर कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर गई। जेस्टर गुड़िया वहां बैठी थी। मैंने तो उसे शेल्फ पर रखा था। अगली रात फिर वही हुआ। मैं सपने में था, लेकिन सब कुछ असलियत जैसा लग रहा था। मैं बेड पर लेटा था, कमरा बिल्कुल खामोश था। मैंने अपना सर कुर्सी की तरफ घुमाया। गुड़िया गायब थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। झंकार, घंटियों की आवाज। घंटियों की आवाज मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मैं हिल नहीं सकता था, सांस भी नहीं ले सकता था। धीरे से एक हाथ मैट्रेस के किनारे से ऊपर आया। पोर्सलीन की उंगलियां जिनमें छोटी छोटी दरारें थीं। जेस्टर का मुस्कुराता चेहरा अंधेरे से उतरा। उसकी नीली आंखें सीधा मेरी आंखों में देख रही थीं। फिर उसने कहा, तुम मुझे क्यों ले आए? मैं जोर से उठ गया। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने कुर्सी की तरफ देखा, गुड़िया वहां नहीं थी। मेरा पेट घूम गया जब मैंने कमरे में घूम कर देखा, और फिर मैंने देखा जेस्टर गुड़िया मेरी नाइट स्टैंड पर बैठी थी, सीधा मेरी तरफ देखते हुए। अगले कुछ दिनों में अजीब अजीब चीजें होती रहीं। मैं गुड़िया को एक जगह रखता, लेकिन कुछ देर बाद वो किसी और जगह मिलती। एक बार मैंने उसे हॉलवे के कैबिनेट में बंद किया और शावर लेने चला गया। जब वापस आया तो वो सोफा पर बैठी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं ही भूल गया हूँ, शायद मैंने गुड़िया को खुद ही किसी और जगह रखा हो,
लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता था यह सच नहीं था। फिर एक रात मैंने एक ऐसी आवाज सुनी जो मेरी रूह तक को ठंडा कर गई। हंसी, हल्की पतली सी बच्चों जैसी हंसी जो कमरे में गूंज रही थी। मैं एकदम बेड से उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने मोबाइल उठाया और फ्लैशलाइट ऑन की। हंसी रुक गई। मैंने गीला घूंट भरा और धीरे से बेड के किनारे झुका, टॉर्च नीचे मारी। जेस्टर गुड़िया वहां थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा पहले से ज्यादा बड़ा लग रहा था। मैंने फ्लैशलाइट बंद की और घबराकर पीछे हट गया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मुझे इसे खत्म करना था। मैंने गुड़िया उठाई और सीधा नीचे भागा। बेसमेंट का दरवाजा खोला। हाथों में कांप थी जब मैं उस ठंडी और बूदार हवा में अंदर गया। एक पुराना लकड़ी का संदूक कोने में पड़ा था। मैंने गुड़िया उसमें डाली और तुरंत ताला लगा दिया। फिर सीधा ऊपर भाग गया और बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैंने सुकून की सांस ली। सब कुछ खत्म हो गया था, या कम से कम मैंने यही समझा था। उसी रात एक आवाज ने मुझे जगा दिया। थड़ थड़ थड़। भारी कदमों की आवाज मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर घूम रही थी। मैं सांस रोककर कंबल को मजबूती से पकड़कर लेटे रहा। फिर एक और आवाज आई, एक बच्ची जैसी रोने की आवाज, धीमी लेकिन दर्द भरी। एक आवाज ने कहा, मुझे बाहर निकालो। मैं उस रात सोया ही नहीं। अगली रात सबसे बुरा सपना आया। मैं बेड पर था लेकिन हिल नहीं सकता था। सीने पर एक भारी बोझ था। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फिर मैंने देखा जेस्टर गुड़िया मेरे सीने पर बैठी थी। उसके पोर्सलीन हाथ मेरी गर्दन को जकड़ रहे थे, जोर से दबाते हुए। अब तुम मुझे नहीं निकाल सकते, उसने कहा। अब मैं तुम्हारा हूं। मेरी नजर धुंधली हो गई, सांस रुक गई। फिर मैं एक जोर से हाँफते हुए जाग गया। पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था और मेरी गर्दन में जलन थी, जैसे किसी ने वाकई मुझे घोंटा हो। और फिर मैंने देखा जेस्टर गुड़िया मेरे कमरे के दरवाजे में लेटी थी, सीधा मुझे घूरती हुई। मुझे उस घर में एक और रात नहीं रहना था। मैंने गुड़िया उठाई, उसी पुराने लाल कपड़े में लपेटा और सीधा अपनी दादी की कब्र तक गाड़ी चलाकर ले गया। कब्रिस्तान में खामोशी थी, सिर्फ हवा की हल्की सी सीटी जैसी आवाज पेड़ों में गूंज रही थी। मैं उनके हेडस्टोन के सामने खड़ा था, हाथों में गुड़िया को मजबूती से पकड़े हुए। मुझे नहीं पता आपके पास यह क्या था, मैंने कहा, लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए। मैंने गुड़िया उनकी कब्र के सामने रख दी और तुरंत पीछे हट गया। कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर जैसे ही मैं वहां से मुड़ने लगा, एक आवाज सुनी, हल्का सा झंकार। मैंने पीछे नहीं देखा, सीधा गाड़ी की तरफ भागा, इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। मैंने फिर कभी जेस्टर गुड़िया को नहीं देखा, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है मैं अब भी उसकी आवाज सुनता हूं। घंटियों की वो हल्की ठंडी सी आवाज इंतजार करती हुई। यह कहानी एक वीडियो पर आधारित है जिसमें एक आदमी को अपनी दादी से एक क्लाउन गुड़िया विरसे में मिलती है। कुछ ही दिनों में वह गुड़िया खुद ब खुद घर में इधर उधर नजर आने लगती है, जिससे आदमी इतना घबराता है कि वह सब कुछ रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर शेयर कर देता है। आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं।